अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लीविस डॉट स्ट्रक्चर। यानी कि सिर्फ 5 स्टेप को बहुत इजी है ये मतलब लीविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना। सिर्फ 5 स्टेप को यूज़ करते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की या आयन की लीविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करना सीख सकते हैं। तो वो 5 स्टेप्स या रूल्स या स्टेप्स कह लें, जो भी आप कहना चाहें, तो ये वो 5 स्टेप हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और किसी भी की मॉलिक्यूल, कंपाउंड की, आयन की लीविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि लीविस डॉट स्ट्रक्चर यूज़ कहाँ होती है। जब भी आप किसी भी केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे एफएससी में, बीएससी में या मास्टर लेवल पर, तो आपको लीविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करनी पड़ेगी। वहाँ पर वेस्पर थ्योरी आएगी। वेस्पर थ्योरी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो इसका सबसे पहला रूल्स जो है वो ये है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल दिया गया है उसके जितने भी एटम्स हैं उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है, उनका टोटल निकालना है। दूसरे नंबर पर है पुट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स इन द सेंटर, यानी कि जब ड्रा करनी है स्ट्रक्चर तो उसका उनमें से हमने सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना है। तो सेंट्रल एटम क्या होता है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। तीसरे नंबर पर जो रूल है वो है पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टू फॉर्म अ सिंगल केमिकल बॉन्ड, यानी कि एक केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं हमें। चौथे नंबर पे है कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ आउटसाइड एटम्स। पहले हमने सेंट्रल एटम्स के गिर्द जो जितने एटम्स लगे हुए हैं उनका ऑक्टेट मुकम्मल करना है और देन सेंट्रल एटम का, फिर हमने सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट मुकम्मल करना है। फ़र्ज़ करें कि ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट कहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। अगर हाइड्रोजन है तो हम उसको डुप्लेट मुकम्मल करेंगे, यानी कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता है कि ऑक्टेट और डुप्लेट क्या होता है। फिफ्थ और फाइनल रूल है इफ़ सेंट्रल एटम डज़ नॉट हैव ऑक्टेट, यानी कि सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल नहीं होता, तो फिर हम क्या करेंगे? कहता है देन मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर एटम्स टू फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर हम सेंट्रल एटम्स के ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए जो आउटसाइड पर एटम्स लगे हुए हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएंगे, फिर उससे क्या होगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अभी मैं इनको इम्प्लीमेंट करता हूँ। देखें हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो देखें कार्बन के किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 4th ग्रुप से। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। प्लस क्लोरीन 7th ग्रुप से, तो इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसके और टोटल एटम कितने हैं? 4। तो ये हो गया 7 4 28 और 28 और 4 कितने होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 32। अब इन्हें 32 को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? लीविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। सेकंड है पुट द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द सेंटर। तो कार्बन क्या है? हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। बाकी हम इसके आउटसाइड पर ड्रा कर देते हैं। और तीसरा रूल है पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स टू फॉर्म अ सिंगल केमिकल बॉन्ड। हम 2 इलेक्ट्रॉन इधर ड्रा कर देते हैं। चौथा है कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ आउटसाइड एटम्स देन सेंट्रल एटम। हम जो आउटसाइड पर एटम्स लगे हुए हैं उनका क्या करते हैं? ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। देखें ऑक्टेट से मुराद है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या करने हैं? मुकम्मल करने हैं। इसके भी हो गए, इसके भी कर लेते हैं। अब ये लास्ट वाले क्लोरीन के भी। अब देखें कि अब काउंट करते हैं कि इनके ऑक्टेट 2 4 6 8। देखें इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल है 2 4 6 8। इसका भी ऑक्टेट है 2 4 6 8। इसका भी 2 4 6 8। इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल है। अब कार्बन का देखें, कार्बन का ऑक्टेट मुकम्मल है 2 4 6 8। कार्बन का भी मुकम्मल है। तो हमें 5th रूल की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लीविस डॉट स्ट्रक्चर का CCl4 का लीविस डॉट स्ट्रक्चर ये मतलब कि इस तरह ड्रा करते हैं। जो बॉन्डिंग में होते हैं उनको हम डॉट से स्टार्ट शो करते हैं और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको स्टार से ड्रा करते हैं। आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। सिर्फ उन्हें सेपरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन से बॉन्डिंग है कौन से नॉन बॉन्डिंग है। तो देखें ये कार्बन आ गया, ये CC, ये क्लोरीन इधर और ये क्लोरीन इधर। इस तरह हम इसका लीविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। नेक्स्ट टाइम मतलब कि वाटर की हम ड्रा करके देखते हैं कि वाटर की किस तरह ड्रा करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? हमें काउंट द टोटल नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देखें ऑक्सीजन इसमें क्या है? लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंट्रल एटम है। तो हाइड्रोजन हमारे पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका और 2 टोटल नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो टोटल कितने हो जाएंगे? ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा कि हमने लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है सेंट्रल एटम होता है वो सेंटर में रखना होता है और जो बाकी होते हैं वो
इसके आउटसाइड पर ड्रा कर देते हैं। अब देखिए, अब हमने तीसरा स्टेप है कि केमिकल बॉन्ड्स बनाने हैं। देखें, एक केमिकल बॉन्ड ये बन गया, एक केमिकल बॉन्ड ये। अब ऑक्टेट मुकम्मल करना है आउटसाइड एटम्स का। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का ऑक्टेट नहीं होता, डुप्लेट होता है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट देखें मुकम्मल है। अब हमने क्या करना है, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट मुकम्मल करना है। तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 कितने हमारे यूज़ हो गए हैं, 2 और 4। तो अब बाकी जो बच्चे हैं वो हम इसको दे देते हैं। तो देखें कि ऑक्सीजन का भी डुप्लेट मुकम्मल हो गया है और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट मुकम्मल हो गया है। तो इस तरह हम किसी भी एटम को ड्रा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह ड्रा करनी है लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। देखें, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। और ऑक्सीजन एटम कितने, 2। तो इसके टोटल हो गए 12 और 4 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम कार्बन को देखते हैं कि कार्बन लीस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। तो एक ऑक्सीजन साइड पर, इस साइड पर, एक ऑक्सीजन इस साइड पर। अब हम केमिकल बॉन्ड ड्रा करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ऑक्टेट मुकम्मल करना है। तो ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं जी ऑक्सीजन का साइन, ये हम इस तरह ड्रॉ कर लें। देखें, 2 4 6 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट मुकम्मल। अब इस वाली ऑक्सीजन का करते हैं, 2 4 6 8। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन तो मुकम्मल हो गए। लेकिन कार्बन क्या है, ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हुआ। तो हमने क्या कहा था, इफ़ सेंट्रल एटम डज नॉट हैव ऑक्टेट देन मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर एटम्स टू फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हम क्या करेंगे कि जो आउटर हमारे एटम्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कार्बन की तरफ मूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन इधर ले आते हैं। तो फिर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6। लेकिन कार्बन के ऑक्टेट में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो फिर हम ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर ले आएंगे। तो देखते हैं ये किस तरह होगा। देखें, कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह होंगे, 2 ये वाले और 2 ये वाले और 2 ये वाले। और साथ हम ऑक्सीजन को ड्रा कर लेते हैं। अब देखें, जो ऑक्सीजन है उसका भी ऑक्टेट मुकम्मल है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट मुकम्मल है। और कार्बन का देखें, कार्बन का भी ऑक्टेट मुकम्मल है। तो हम इन 5 स्टेप को फॉलो करते हुए किसी भी कंपाउंड, मॉलिक्यूल या आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मद्देनज़र रखते हुए उसकी लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी आयन को यूज़ करेंगे, यानी कि जिस पर चार्ज होता है, उसकी लिविस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा करनी है। थैंक यू सो मच।